हाय, माय नेम इज़ देवांश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बातें। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया हो और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगती है और फिर क्या होता है, उसके बाद हमारी सारी चीज़ें उस इंसान के आगे पीछे घूमने लगती है और फिर जब हमें वो नहीं मिलता तो हम हो जाते हैं डिसअपॉइंटमेंट और लगने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन मेरे दोस्त, उसमें गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टिंग लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर आप खुद को समझना चालू कर देंगे ना तो कोई लोड नहीं लेना पड़ेगा और आप इस दुनिया में दर्द लेने नहीं आए हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई लोग आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो और अचानक वो आपकी लाइफ में से चले जाए तो उससे आपको बहुत ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें से कैसे बाहर निकला जाए वो तो हमने बात कर दी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको जवाब चाहिए कि आखिर में ऐसा तो क्या हुआ कि तुम मुझे एक टाइम पे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे लेकिन आज अचानक से गायब हो गए। तो मेरे दोस्त, उसका जवाब ये है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने से या ना होने से, फ़र्क आपको पड़ता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर उसको फ़र्क पड़ता होता तो वो आज आपके पास होता। तो वो सोचना छोड़ दीजिए और ख़ुद को समझना चालू कीजिए। इसीलिए डियर तुम, अगर संभाल सको तो संभाल लेना, वरना ये दर्द अकेले ही सह लूँगा। तो खुद को कैसे पाया जाए? अगर पर्सनल किस्सा बताऊँ तो मैं पहले बहुत ही रोता था, लोगों के जाने पे और दूसरी काफ़ी चीज़ों पे मैं पहले बहुत ही रोता था। लेकिन एक दिन मैं रोया, खुद को समझ के, खुद को पाके मैं रोया और समझ आ गया था कि जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके कुछ लफ्ज़ों को किसी ने बहुत ही सीरियसली ले लिया हो, जैसे कि लीव मी अलोन, बाद में बात करेंगे? ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है जब आप अपसेट या गुस्सा होते हो तो ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे, हाँ भाई शांत हो जा, बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं और आपके इस लफ्ज़ को हमेशा के लिए मान लेते हैं और मुड़ के कभी नहीं देखते। ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा, लेकिन इतना तो क्या कि आपके उन समय के इन लफ्ज़ों को ही ना समझ पाए। अगर आपको कोई छोड़ के चला जाए ऐसे समय में तो दुखी मत होना, पर खुश होना कि ऐसा इंसान छोड़ के गया है जो आपको अंदर से ही ना समझ पाए। और दूसरी एक बात, क्या ज़िंदगी बहुत ही प्रॉब्लम्स दे रही है कि कम प्रॉब्लम्स थे कि दूसरे और आ गए? अगर ऐसा कुछ है तो टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि अगर ज़िंदगी आपको इतने प्रॉब्लम्स दे रही है तो कुछ ना कुछ तो आपको बनाएगी। अगर इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा कि आपको इतने इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। इसीलिए शिकायत मत करना अगर इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, शिकायत मत करना अगर इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, क्योंकि नहीं पहचान भी देती है ज़िंदगी। ऑलवेज रिमेंबर टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशंस। आई नो थोड़ा हार्ड है, पर देयर मस्ट बी समथिंग गुड वेटिंग फॉर यू।